मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ एक नए चैप्टर के साथ सिंपल इंटरेस्ट। इसके सिंपल इंटरेस्ट के यहाँ पे मैंने दो सवाल लिखे। पहले आप ये जान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज है क्या। जैसे कि कोई राशि उधार दी जाती है, मान लेते हैं। पहले आप समझिए कि मूलधन क्या है। मोस्टली मूलधन किसे कहते हैं, यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो धन होता है जिस धन को हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वह राशि क्या कहलाती है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाती। और उसी राशि के बदले कुछ राशि जब उधार जो ली गई थी, उसके अलावा जो हम ब्याज के रूप में देते हैं, वो राशि क्या कहलाती है, साधारण ब्याज। अब ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी तो आपने एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा बचपन से लेके, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल यानी साधारण ब्याज SI इज इक्वल मूलधन दर इनटू समय अपन 100। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। इसको साइड में क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल को P, दर को R और टाइम को T/100। यह सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब सीधा सवालों पर चलते हैं, टाइम ना आपका ज्यादा जाया करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल देखिए, इसको हम दे देते हैं नंबर 1 फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट देखिए कैसे लगता है। फर्स्ट इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। फर्स्ट का बोला जा रहा है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार ली। इससे उसे कुल 760 रुपए ब्याज के लिए रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए उधार दी गई धनराशि कितनी थी, यानी क्या पूछ रहा है कि वह राशि कितनी थी जो उधार दी गई थी, यानी मूलधन पूछ रहा है हमसे। पी प्रिंसिपल पूछ रहा है। दर कितनी है, पहली वाली जो रेट है उसकी है 9%। और इसके बाद उसी के बराबर दूसरी कंडीशन में राशि बराबर है और वार्षिक दर कितनी है 10। जो SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम, RT% होता है। यानी पहले का यदि हम निकाले SI तो उसमें कितना निकलेगा, वार्षिक यानी एक वार्षिक 2 साल के लिए। टाइम कितना है T 2 ईयर। यहाँ भी कितना है T 2 ईयर। यानी पहले का यदि निकालेंगे SI तो कितना निकलेगा, इसको हम देते हैं SI1 तो 9 दूनी 18 यानी 18। दूसरे का निकालेंगे SI तो कितना निकलेगा SI2 10 दूनी 20 यानी 20%। टोटल कितना हो गया हमारे हिसाब से हुआ SI1 प्लस SI2 इज इक्वल 18-20 कितने हो गए 38%। पर हमारे क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, उसे कुल कितना ब्याज 760 यानी 38% इज इक्वल 760 रुपए। अब हम इसको काटेंगे, 38 एकम 38
यानी 1% इज इक्वल 20 के। और प्रिंसिपल अपने आप में होता कितना है? प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है। कितना होता है? 100। तो 100 इज इक्वल 20 इंटू 100। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। इस प्रकार उधार ली गई राशि कितनी आ गई आपकी? 2000 रुपए। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और जो एसआई होता है वो 80% के बराबर होता है। तो पहला सवाल आपका लग गया। अब किस प्रकार लगा दूना मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये 100% के बराबर आप रख लेना। हमेशा जो प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका वो 80% के बराबर होता है। अब नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, दूसरे नंबर सवाल में। अब देखिए दूसरा क्या बोला जा रहा है। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपए उस समयावधि के लिए ब्याज के रूप में लौटाए तो ऋण स्वरूप की गई धनराशि, ऋण स्वरूप ली गई, यहाँ पे लिख लीजिए ली गई धनराशि कितनी थी? देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया। हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है यानी पी पूछ रहा है। अब पी किसके बराबर होता है? पी अपने आप में क्या होता है? 100% के बराबर। ओके दोस्तों, यहाँ पे दर कितनी है? रेट कितनी है? इसने रेट दिया है 12%। तो ये 12% हो गया रेट। इसके बाद टाइम कितना है अपने पास? तो टाइम है मोस्टली 3 इयर्स। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 5400 रुपए उस समयावधि के लिए ब्याज के रूप में लौटाए, यानी उसने एसआई कितना लौटाया है? सिंपल इंटरेस्ट ब्याज के रूप में 5400 रुपए। और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है और मैंने आपको बताया है जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 80% के बराबर होता। तो सिंपल इंटरेस्ट 80 हम कर देंगे क्या? आर कितना है? 12 और टी कितना है? 3। तो 36%। और है कितने? ये किसके बराबर? 54 के बराबर। तो लिखेंगे 36% इज इक्वल 5400। इसको काट देंगे। 18 दूनी 36, 18 54। 2% बराबर कितना हो गया? 300। और प्रिंसिपल होता कितना अपने आप में? 100%, यानी 2 इंटू 50 यानी 100% 50। तो कितना आ गया अपने आप में? 15,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ गया? कितना उधार दी गई राशि? तो उधार दी गई राशि 15,000 रुपए थी। इस प्रकार बहुत ही आसानी से ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट के लग रहे हैं। इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल में हम बढ़ते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि कितने समय में, यानी समय पूछा जा रहा है कितने समय में 72 रुपए 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। हमें दिया क्या क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना है? 72 रुपए और दर कितनी है? 6.1/4%। और हमारे पास अमाउंट कितना दिया गया है? 81 रुपये। अब हम इससे क्या निकालेंगे? सीआई निकाल लेंगे। तो सीआई कितना आ गया आपका? 81 - 72 इज इक्वल 9 रुपये। हमसे पूछा क्या जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम इज इक्वल एसआई इंटू 100 अपॉन
प्रिंसिपल इनटू रेट। एसआई कितना है आपका 9 और 100, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 72 है, और रेट कितना है आपका 7 को 24 1 25 25/4। अब इसको क्या कटेंगे 9 एकम 9 9 दूनी 9 72, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी टाइम जो आया आपका 2 ईयर आया। कितना आया 2 ईयर। 2 ईयर में क्या हो जाएगा 72 रुपए से 6.1/4% की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। इस प्रकार ये सवाल आपका लग गया। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर। हाँ दोस्तों देखो नेक्स्ट टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि दी गई, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, 1 और 2। तो पहले आप 1 की ओर चलते हैं। 1 में क्या बोला जा रहा है कि दी गई साधारण एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट की दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से, यानी दर यहाँ पे कैसी है सेम रखी जा रही है। तो मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5 कितना हो जाता है यहाँ पे 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। ऐसे सवालों में जब आपसे दिया जाए कि किसी निश्चित समयावधि में, तो वहां पे जो प्रिंसिपल होता है सबसे पहले हम उस प्रिंसिपल के की वैल्यू को सेम करेंगे। यानी पहले देखिए, पहले जो प्रिंसिपल है आपका और जो ए है यानी अमाउंट, प्रिंसिपल मतलब मूलधन और अमाउंट का अनुपात कितना है दोस्तों। पहले जो प्रिंसिपल है अपना वो 4 है और जो अमाउंट है 5 है। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन में मूलधन का मिश्र धन से अनुपात कितना हो रहा है 5:7, और ये हो कितने सालों में रहा है 3 इयर्स में। अब हमारे पास दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 5 का गुणा और इसमें कर देंगे 4 का गुणा। अब ये अनुपात कितने में कन्वर्ट हो जाएगा अनुपात। अब इधर देखिए P = 1, यानी 20:25 और 4×5 = 20, 4×7 = 28। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया सेम हो गया, प्रिंसिपल 20, और 3 वर्षों में ब्याज कितना मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा कितना, ये 3 इयर्स में ब्याज मिल रहा है यहाँ पे आपको 3 रुपए। अब हमसे पूछा क्या गया है ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो दर = क्या हो जाएगा SI × 100/P प्रिंसिपल इनटू टाइम। हमको सब कुछ पता है, तो 3 रुपए ब्याज हुआ इनटू 100 आया आपका, और प्रिंसिपल आपका कितना है 20 है, और टाइम कितना है 3 ईयर है तो 3 रख दिया। 3 से 3 कट गया आपका, और 20 एकम 20 100, यानी जो आपकी रेट आ गई दोस्तों 5% आ गई, यानी 5% दर ब्याज की दर कितनी होगी 5%। ये लगा कैसे है आप पुनः देख लीजिए। सवाल में क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय अवधि में मूलधन और अमाउंट का अनुपात जो पहली कंडीशन में है 4:5। दूसरी कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उसी ब्याज दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 4:5 है। ऐसे सवालों में हम प्रिंसिपल का जो वैल्यू होती है, जो अनुपात होता है उसको सेम करते हैं। सेम करने के लिए यहाँ पे 4 था
तो इसका हम 4 का गुणा नीचे वाले में कर देंगे और नीचे वाले में 5 था प्रिंसिपल का, तो 5 का गुणा ऊपर कर देंगे। इस प्रकार जैसे ही गुणा किया तो हमारा जो प्रिंसिपल आ गया वो सेम आ गया 20। अब यहाँ पे जो ये मिश्र धन आ रहा था पहले कंडीशन में 25, दूसरे में हो गया 28, यानी 3 वर्षों में जो ब्याज बढ़ा वो 3 रुपए बढ़ा। कितना? 3 रुपए। यही पे सूत्र लगा देते हैं R% SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। इस प्रकार ये आपका उत्तर सॉल्व हो जाता है। तो रेट आ गई आपका 5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 2 नंबर की ओर। 1 नंबर को इरेज कर देते हैं। नंबर सवाल की ओर देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर कैसे लग रहा है। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आपके आ जाते हैं। दिया जा रहा है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात कितना हो, 10:12 हो तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। फिर से सवाल पढ़िए। बोला जा रहा है मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो ब्याज की दर। हमें दिया क्या गया है, टाइम दिया गया 1 ईयर। इसके बाद दिया गया है T/A दिया गया, यानी प्रिंसिपल है हमारे पास 10 और अमाउंट है कितना 12। तो यहाँ से हम निकालेंगे CI कितना मिल रहा है हमको 2 मिल रहा है CI। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है R मतलब रेट प्रतिशत ज्ञात करिए। तो रेट प्रतिशत बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। R प्रतिशत दोस्तों इज इक्वल SI कितना आ रहा है 2 इंटू 100 और P कितना है हमारे पास P है 10, P कितना है 10 और टाइम कितना है 1। तो अब इसको हम ज्ञात कर देंगे। 10 दाम 100, 10 दूनी 20, यानी जो रेट आ गई वो दर कितनी आ गई हमारी 20%। इस प्रकार यह सवाल भी आपका लग गया। अब आप इसको लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ दोस्तों, अब टाइप 2 का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो लास्ट सवाल है आपका टाइप 2 का, उसमें बोला जा रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद किसी निश्चित मूलधन और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात है वो 10:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी। यानी टाइम पूछा जा रहा है। हमको दिया क्या क्या गया है पहले ये देखते हैं। दिया गया है प्रिंसिपल और SI का जो अनुपात है कितना है 10:3 और पूछा जा रहा है कि धन की अवधि कितने वर्ष थी और रेट कितना है हमारे पास। तो रेट है हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं 10%। और हमसे पूछा जा रहा है कि टाइमिंग क्या थी भाई। तो टाइमिंग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। तो टाइमिंग ज्ञात करने के लिए वही अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ओके, तो SI कितना है हमारे पास, SI का 3, तो 3 रख लेते हैं। और P का अनुपात कितना दिया है 10। रेट कितनी दी है, ये भी दी है 10। तो 10 मतलब 100 से 100 खत्म कर दीजिए। तो T इज इक्वल कितना आ गया 3 years, यानी 3 सालों में ये अवधि कितनी थी 3 वर्षों के लिए थी। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, टाइप तीसरे की ओर। हाँ दोस्तों, देखते हैं टाइप तीसरा। जो टाइप तीसरा है इसको लगाने से पहले सवाल की लैंग्वेज को सही से समझ लेते हैं। बोला जा रहा है 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर SI मतलब साधारण ब्याज 300 रुपए है, समान दर और समान अवधि के लिए
6,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब इस सवालों को कैसे लगाते हैं पहले समझना बहुत ही जरूरी है। बोला जा रहा है दो कंडीशन, समान दर और समान अवधि। अवधि का मतलब टाइम, और हम जानते क्या है, हम जानते हैं ये वी नो डैट, क्या जानते हैं हम कि ये होता है सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे दो जो वैल्यू है वो क्या की जा रही, कांस्टेंट की जा रही, यानी रेट और टाइम क्या क्या रखा जा रहा है, इनको समान रखा जा रहा, समान रखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, SI प्रोपोर्शनल P, इसका मतलब क्या है, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है यदि हम SI में 2 का गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। यदि हम SI में 8 का गुणा करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल भी 8 गुना हो जाएगा। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जब दो वेरिएबल वैल्यू सेम कर दी जाए या उन्हें कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो SI होगा वो प्रिंसिपल के अनुपाती होगा। अब इन सवालों को लगाते हैं, देखिए बहुत इजी तरीके से सवाल लगेंगे। फर्स्ट नंबर सवाल देखिए, क्या बोला जा रहा है कि 2,000 रुपए की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 300 है। राशि कितनी है हमारे पास, यानी प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है P 2,000 और SI कितना है हमारा 300 रुपए। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, समान दर और समान अवधि पर 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए, यानी हमको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। यहाँ पे कौन सी दो वैल्यू कांस्टेंट की गई है, कांस्टेंट की गई कौन, टाइम, टाइम वही रखा जा रहा है 3 वर्ष। देखो यहाँ पे शुरू में 3 वर्ष दिया गया और यहाँ बोला क्या जा रहा है समान अवधि, यानी टाइमिंग सेम रहेगी और दर भी क्या रहेगी, रेट भी वही है सेम ही, यानी रेट कैसी है, इक्वल है, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 2,000 पर कितना हो रहा था SI 300 रुपए और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गुना हो रहा है, जब प्रिंसिपल हो रहा है यहाँ पे 3 गुना तो यहाँ पे CI भी कितने गुना हो जाएगा 3 गुना, तो 300 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 900 रुपए। हमारा SI कितना होगा 900 रुपए। इस प्रकार ये देखते ही सवाल लग जाएगा, किंतु आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब दो वैल्यू कांस्टेंट कर दी जाए, समान कर दी जाए, तो SI जो होता है वो प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल होता है, यानी यदि प्रिंसिपल 2 गुना होगा तब ये SI हमारा 2 गुना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर। तो फर्स्ट आपका लग गया, सेकंड में देखिए, सेकंड में भी बोला जा रहा है क्या, 1 वर्ष के अंत में 4,500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपए है, समान दर पर 9,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी यहाँ पे देखो आपसे छुपाया जा रहा है क्या, 1 वर्ष के अंत में, यानी टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम, टाइम कांस्टेंट है। अब इसके बाद क्या है, अब देखिए रेट कैसी है, रेट भी कांस्टेंट है। यही हम आपको समझा रहे हैं, जब दो चीजें कांस्टेंट हो जाए तो SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब हमारे पास देखो टाइम भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट का मतलब सेम, रेट भी कैसी है सेम, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रिंसिपल के, यानी प्रिंसिपल यदि 2 गुना हो रहा है तो SI भी 2 गुना होगा, यदि SI 4 गुना हो रहा है तो प्रिंसिपल भी 4 गुना होगा। अब ये देखिए सवाल,
4500 रुपए की राशि है। ओके, 4500 रुपए की राशि है। इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है दोस्तों आपका 175। अब यहाँ पे समान दर या पर 9000 पर आपसे क्या पूछ रहा है, 9000 पर आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल पहले से कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। जब प्रिंसिपल डबल हो रहा है तो हमारा सीआई नहीं डबल होगा, सीआई भी डबल होगा। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, 2 5 6 10 2 7 14 1 15 2 1 3, यानी जो सीएसआई होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 350। ये आपका उत्तर आ गया। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से मूलधन के बराबर होगा। यानी कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की दर से मूलधन कितने वर्षों में बराबर होगा। यानी पहला नंबर देखते हैं, रेट कितनी दी गई है 12.5%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 12.5 अपान प्रतिशत हटा के नीचे लाए हम, इसको करिए 0 आ गया। अब इसको 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 0, 5 एकम 5, 5 40, 1/8। अब जो नीचे वैल्यू होती है ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ऊपर क्या होता है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से मूलधन के बराबर होगा। क्या बराबर होगा एसआई। एसआई मूलधन के बराबर होगा की दर से एसआई मूलधन के बराबर होगा। यहाँ पे लिख लेना दोस्तों एसआई मूलधन के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए मूलधन कितना है हमारा 8 है और एसआई कितना है 1 है। एसआई प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, यानी यदि एक वर्ष एक ईयर में एसआई आपका 1 रुपए है, कितना 1 रुपए, तो 8 सालों में यानी प्रत्येक वर्ष एसआई 1 रुपए ही होगा। तो 8 सालों में कितना होगा 8 रुपए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाने वाली बात ये है कि हमारा जो एसआई है इसे प्रिंसिपल के इक्वल आने में कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे 1 है और 8 होने के लिए कितना टाइम लगेगा 8 वर्ष। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर आएगा कि एसआई प्रिंसिपल बनने के लिए 8 इयर्स लगेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम ही होता है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर। सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड में क्या बोला जा रहा है, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की दर से एसआई के 2 गुने के बराबर होगा। एसआई के 2 गुने के बराबर होगा। अब हम देखते हैं इसको सवाल को लगाने में। रेट कितना बोला जा रहा है 12.5%। इसको अभी आपने काटा है 125 अपान 1000, इसको मैंने काट दिया 125 एकम 125 और 125 अट्ठे 1000। यानी अब क्या पूछा जा रहा है एसआई के 2 गुने के बराबर होगा। कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की दर से एसआई के 2 गुने के बराबर होगा। एसआई कितना है हमारा, एसआई है 1 और प्रिंसिपल कितना है 8, इसके 2 गुने के बराबर पूछा जा रहा है। तो देखिए मूलधन के 2 गुने के बराबर करना है किसको, हमको एसआई। अब अभी हमारे पास मूलधन कितना है
अभी हमारे पास दोस्तों मूलधन 8 है, यानी दुगुना करने के लिए 8 दूनी 16। यदि एसआई को 16 बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? एसआई कितना है? 1 वर्ष का एसआई कितना है? 1 रुपए। और 16 बनना है इसको मूलधन के दुगने के बराबर, तो कितना टाइम लगेगा? 16 साल लगेंगे इसको ये बनने में। प्रत्येक वर्ष का एसआई यदि 1 वर्ष का 1 है तो 16 वर्षों में 16 रुपए बढ़ेगा, जाके 16 वर्ष इसको लगेंगे। इस प्रकार ये आज का टॉपिक यही सवाल सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।